जो आपके साथ होता है ना लाइफ में, वो पहली बार ही होता है। सच्ची घटना पर आधारित है, किसी के साथ भी हो सकती है। आप अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, कज़न, मौसा मौसी, चाचा चाची, सबको एक बार ज़रूर रिमाइंडर दें। वो इस्तेमाल करके आपकी चीज़ें उठा सोचते रहे कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझसे कहाँ गलती हुई। इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आप चाह के भी उन तक नहीं पहुँच सकते। फूलो, जो कल मेरे साथ हुआ है ना, मतलब वो सिर्फ मैंने आज तक सिर्फ कहानियों में, सिर्फ न्यूज़पेपर में और सिर्फ मैगज़ीन्स में, हेडलाइंस में, न्यूज़ चैनल्स में, आज तक में, एबीपी न्यूज़ में, इन सब चीज़ों में देखा है। अपने पड़ोसियों से सुना है, अपने आसपास वाले लोगों से सुना है। पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि जो आपके साथ होता है ना लाइफ में, वो पहली बार ही होता है। तो हमें लगता है कि नहीं, ये कभी शायद हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन जो कल मेरे साथ हुआ ना मेरे प्यारे फूलों, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि इसलिए शॉकिंग है कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर आप में से कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो ये चीज़ समझ सकता है कि जब कोई पर्सन अपनी मेहनत से 15 से 20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके कुछ ऐसी चीज़ ख़रीदता है या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट करता है किसी को, और उसके बाद में बहुत सारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के साथ, एंड उसके बाद में वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है या फिर वो खो जाती है, वो गुम हो जाती है, तो ये बहुत शॉकिंग होता है। वो टूट भी जाए क्योंकि उसमें हमारी मेहनत होती है, उसमें हमारे इमोशंस होते हैं। और अगर आप एक टीनेजर हैं, एक एडल्ट हैं, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल से हम कैसे ना कैसे करके 10, 15, 20 हज़ार रुपये जोड़ते हैं और उसके बाद में कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वो बस मैं समझ सकती हूँ और आप में से वो लोग समझ सकते होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। बट जो कल मेरे साथ हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब कल 15 अक्टूबर 2024 3:30 बजे की बात है। मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ बस वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी पहली बात तो ये वीडियो बनाने की। कल से अब ये टाइम आया तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले और मैं आपको ये चीज़ शेयर करूँ। तो फूलो, कल 3:30 बजे की बात है, मैं और मेरी मम्मा मार्केट के लिए निकले। ठीक है, मैंने अपने पास 2 फ़ोन रखे थे। वैसे यूजुअली मैं एक ही फ़ोन रख के लेके जाती हूँ। मैंने कल 2 फ़ोन रखे अपने साथ, एक मेरा और एक मम्मी का। बात ये थी, जो मैंने दूसरा फ़ोन रखा वो इसलिए रखा क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था और मम्मा के फ़ोन में रिचार्ज था। तो हमें लगा बाहर जाते टाइम एक फ़ोन तो चाहिए जिससे हम कांटेक्ट में रह सकें घर पे। तो मैं पहली बार, मैं हमेशा एक फ़ोन लेके जाती हूँ, बट कल मैं अपनी लाइफ में 2 फ़ोन बाहर लेके गई एक साथ। 3:30 बजे करीब हम लोग निकले, हम लोग पहुँचे मार्केट। हमने थोड़ा इधर उधर घूमा, इधर उधर देखा, कुछ पसंद नहीं आया हमको। उसके बाद मैंने एक जगह रुक कर पानी पिया। मुझे इतना अच्छे से याद है, मैं एक जगह पे रुकी, मैंने पानी पिया एंड उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन निकाला। मैंने सिर्फ अपना फ़ोन निकाला और जिस मार्केट में हम गए थे उस मार्केट में बहुत रश होता है। और आप समझ सकते हैं, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में बहुत ज़्यादा चोरी चकारी, हत्या और ऐसी काइंड ऑफ किलिंग केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और चोरी वाले केसेस भी बहुत सारे रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पीक वाला टाइम है मार्केटिंग का, लाइक शॉपिंग टाइम है। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं दिवाली आ रही है एंड उससे पहले करवा चौथ एंड ऑल फेस्टिवल्स आर कमिंग। सो बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा रश रहता है। मैंने पानी पिया और मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी आगे वाली बैग की जिप में, मेरा साइड बैग था, उसके अंदर मैंने अपनी फ्रंट चेन में दोनों फ़ोन रखे हुए थे। और मैं यहाँ से गई हूँ ना, दोनों फ़ोन मैं अपने बहुत ध्यान से लेके गई हूँ। पापा ने भी मेरे को कहा कि दोनों फ़ोनों का ध्यान रखना, क्योंकि जिस मार्केट में तुम जा रहे हो ना, वो चोरों का मार्केट है एक तरीके से, वहाँ मिलते ही मिलते हैं और उनकी पूरी गैंग होती है। तो मतलब मैं हमेशा ही बहुत केयरफुल रहती हूँ और कल भी मैं बहुत ही केयरफुल थी। तो जैसे ही मैंने देखा 3:30 हम निकले और वहाँ पे पहुँच के मैंने पानी वानी पिया। हमें कुछ पसंद खास आया नहीं, तो हम थक गए थे और मैंने पानी पिया। 4:30 का टाइम हो रहा था। उसके बाद मैंने वो फ़ोन अपने बैग में वापस डाला। उसके बाद हम एक दूसरी शॉप पे गए, मम्मा को वहाँ कुछ पसंद आया तो पेमेंट के लिए मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला। नॉर्मल सी बात है। अब मेरे फ़ोन में डेटा नहीं था, तो मैंने मम्मी के फ़ोन से कनेक्ट करा और मतलब कनेक्ट किया हुआ था, तो मैं देखा मैंने अपना फ़ोन कि उसमें ना सिग्नल नहीं आ रहे। मुझे अच्छे से याद है, मैंने कनेक्ट कर लिया था बहुत पहले, बट सिग्नल नहीं थे। उसके बाद जब मैंने मम्मी का फ़ोन चेक करा, फ़ोन गायब। एंड वो जो फ़ोन था ना, वो इसीलिए शॉकिंग था मेरे लिए उसका जाना, क्योंकि वो फ़ोन मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था अपनी सेविंग्स कर कर के। और एक मिडिल क्लास एडल्ट और एक टीनेजर के लिए, जो भी जिसकी भी इनकम भी कुछ इतनी खास नहीं है, और वो कैसे कैसे करके पैसे जोड़ के, अगर आप मेरे फूलों समझ सकते हो तो समझ पा रहे होगे कि 10 से 15 हज़ार रुपये आज के टाइम पे वैल्यू नहीं करते, लेकिन अगर आप उसको पाई पाई जोड़ो ना, एक एक रुपया जोड़ो और उसके बाद कुछ चीज़ खरीदो, तो वो बहुत मैटर करते हैं। तो कल जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फ़ोन नहीं था मेरे बैग में। बात ये है, फ़ोन गायब। एंड मैं तो शॉक्ड कि मम्मी को लगा पीछे वाली चेन में डाल दिया होगा। और जब मैंने वो फ़ोन चेक किया था ना, वहाँ से मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का हमने रास्ता ट्रैवल किया होगा, वॉकिंग डिस्टेंस, और उसके बाद जस्ट मैंने फ़ोन निकाला पेमेंट के लिए। ठीक है, तो उसी बीच में वो फ़ोन मेरा गायब। और कहाँ गया, कैसे गया, मतलब कुछ नहीं, मैं अभी तक इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ कि वो कहाँ गया, कैसे गया, मतलब। और उसके बाद मेरे फ़ोन में तो बैलेंस भी नहीं था। एंड उसके बाद में ना मैंने वहाँ पे हेल्प मांगी कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। एंड मैंने अपने पापा को फ़ोन करा, उनको बताया, वो अलग से शॉक्ड। मेरे पापा थोड़े से ज़्यादा रूड है इन सब मामलों में, कोई भी होगा शॉकिंग तो है ही, तो वो तो एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने खैर मुझे डांटा नहीं, कल मैं यही सोच रही थी, पर मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा था। और क्योंकि वो मेरी वजह से मिस हुआ फ़ोन, और मेरी भी गलती नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल थी। मैं पूरे टाइम दोनों फ़ोन चेक कर रही थी कि हाँ, दोनों फ़ोन मेरे बैग में है। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो पैसे या एटीएम कार्ड या फ़ोन्स मैं बार बार चेक करती रहती हूँ, मेरी आदत है। सो फूलो, और वो फ़ोन गायब हो गया। मैं फिर वहाँ पे गई, मैंने मार्केट में काफ़ी शॉप्स पे पूछा, हम पीछे वापस गए उस पूरे रूट पे। मैंने हर एक शॉप वाले भैया से बात करी, हर एक अंकल से बात करी, वहाँ जितनी भी शॉप्स थी, उन सब ने कहा कि बेटा, अगर आपका फ़ोन यहाँ गिरा भी होगा ना, तब भी वो आपको नहीं मिलेगा, और किसी ने आपके बैग से अगर निकाला भी है ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन है। या ठीक है, कॉमन है, हम मानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे फूलो,
उन इमोशंस, उन फीलिंग्स का क्या जो उससे मेरी कनेक्ट थी और वो मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था, वो सब चीज़ें तो मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं अभी तक इतनी ज़्यादा ऐसे ट्रॉमा फ़ील कर रही हूँ ना, रात भी मैं करीबन 2-3 बजे तक यही सोचती रही कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझसे कहाँ गलती हुई। बट सब मुझे यही बोल रहे हैं कि जो ये सब काम करते हैं ना, वो इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आप चाह के भी उन तक नहीं पहुँच सकते। एंड उसके बाद में फिर हम घर आए, गए तो शॉपिंग के लिए थे, बट खाली हाथ हम घर लौटे अपना फ़ोन चोरी करवाते हुए। घर पे आए और घर पे आने के बाद फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वैसे तो फ़ोन वो मिलने के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि कौन ही 15-20 हज़ार के फ़ोन के लिए इतनी मेहनत करेगा। बट फिर भी हमने कंप्लेन कराई एंड जो उसका सिम था उसको ब्लॉक करवाया, और जितना भी उसका मॉडल नंबर वगैरह था उन सब ने डिटेल्स ले ली पुलिस स्टेशन में। एंड उन्होंने कहा अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड ये बहुत ट्रॉमेटिक था मेरे फूलों मेरे लिए। एंड ना इसके बाद मैं ये चाहती हूँ, इस पूरी घटना के बाद जो कल मेरे साथ हुई, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, किसी के साथ भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि आज तक मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर में पढ़ती आ रही हूँ, अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ती आ रही हूँ, या फिर न्यूज़ चैनल्स, या फिर कैसे भी मैंने देखती आ रही हूँ। बट कल जब ये मेरे साथ हुआ ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं वहाँ पे खड़ी थी, मतलब मेरा फ़ोन गायब हो गया था, बट दुनिया तो चली जा रही थी। ऑफ कोर्स दुनिया चलेगी, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। बट पता है मेरे को बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे स्टिल सा फील हो रहा था। मतलब मेरे को लग रहा था मैं जैसे रुक सी गई हूँ, टाइम रुक सा गया एकदम। इतना मेरा ना ब्रेन फ्रीज़ हो गया, क्योंकि उस फ़ोन के साथ और उस पे जो मैंने मेहनत की थी, मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे फूलों। और मैं यही आप लोगों को समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो मैंने आपको शेयर किया एक्सपीरियंस इसीलिए किया है कल वाला, कि अब पीक पर है शॉपिंग टाइम और मार्केटिंग टाइम। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, कज़न, मौसा मौसी, चाचा चाची, सबको एक बार ज़रूर रिमाइंडर दें कि अपने फ़ोन, अपने पैसे का ज़रूर से ध्यान रखें। क्योंकि बाहर जाते टाइम आपको नहीं पता आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आप पे किसने कैसी नज़र रखी हुई है, आपके कौन से लूज़ हुक्स का वो इस्तेमाल करके आपकी चीज़ें उठा लिया, चुरा लिया, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं आज तक इतनी बड़ी हो गई, आज तक मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई। मैं कैजुअली कल भी ऐसी नॉर्मली गई और हो गया। एंड फूलो प्लीज़ आप भी बहुत बहुत अलर्ट रहें। और अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो अपने पास कोई ऐसा बैग या कोई ऐसा कैरी बैग लेके जाएं जो आपसे अटैच्ड हो। मेरा साइड बैग था, तो उसकी जो पीछे की जिप्स थी वो इजीली शायद कंफर्टेबल रही होंगी उसके लिए ओपन करने के लिए। एंड मैं आपको सच्ची बताऊं, जिस मार्केट में हम थे ना, वो मार्केट फुली रज्ड था वुमेन से। वुमेन की जो वॉल्यूम थी ना उस मार्केट में बहुत हाई थी। मैन तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे, मतलब हर तरफ फीमेल 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 फीमेल, क्योंकि शॉपिंग टाइम है तो ऑब्वियस है। और ये शायद हो सकता है ऐसा अंदाज़ा लगाने कि ये काम किसी फीमेल गैंग ने किया हो या किसी फीमेल ने किया हो। सो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि ये काम कोई मेल ही करे, कोई फीमेल भी हो सकता है। एंड आजकल आप इन सब ट्रैप से प्लीज़ बच के रहें। अगर आपकी मेहनत की कोई चीज़ जाएगी एंड इट्स रियली 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 हर्ट्स यू अ लॉट, आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, आप एकदम शॉक्ड होते हो, आप मैं तो ट्रॉमा में चली गई। शायद आप सबके लिए कॉमन हो कि एक नॉर्मल सी बात है फ़ोन गुम होना, बट इसकी जगह कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती है। मतलब ज्वेलरीज भी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, महंगे फ़ोन भी हो सकते हैं। ये तो मेरा सिर्फ 15 तक का फ़ोन था, 15,000 तक का, तो बड़ी बात नहीं हो सकती, बट मेरे लिए है। तो मतलब ये छोटी सी बात है, बट इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली आगे की लाइफ के लिए। और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसी गलती ना करें। प्लीज़ प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अगर आप जा रहे हैं तो कैश और अपना फ़ोन बहुत सेफ्टी के साथ लेके जाएं अपने साथ। और ध्यान रखें कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको कंटिन्यू बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा हो। और अपने भाई बहनों को भी अलर्ट करें प्लीज़। मेरे प्यारे फूलों, मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहती थी। बहुत हिम्मत से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट ये तो मेरे साथ कल ही हुआ है। तो प्लीज़, आप मार्केटिंग टाइम है, बहुत पीक पर टाइम है ऐसी चीज़ें होने का, तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहें मेरे प्यारे फूलों, और अपना ज़रूर से ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।